एक बार एक शेख तकी नाम के सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह, जो कि पूरे हिंदुस्तान का सम्राट था, और उसके अंतर्गत फिर पूरे भारतवर्ष के छोटे छोटे नरेश राजा आते थे। और उस समय अफगानिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इराक, ईरान, गजनी, ये सारा का सारा क्षेत्र भारतवर्ष में आता था। तो उनका इस पूरे राष्ट्र का राजा जो थे, बादशाह थे, वो सिकंदर लोधी थे। और जब सिकंदर लोधी कभी काशी जाते थे, कि परमात्मा का लीला स्थल, लीला क्षेत्र काशी ज़्यादा रहा है, तो सिकंदर लोधी जब कभी काशी में जाते थे, काशी शहर में, बनारस में, तो उस समय उनके साथ एक शेख तकी नाम के उनके धार्मिक गुरु थे, जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुखिया थे। और उसको साथ रखना सिकंदर लोधी राजा की मजबूरी थी, कि उसके हुक्म से सब कुछ हो रहा था। उस शेख तकी के नाम जो कह देता था मुसलमान, उसी के राजा से पहले उसके आदेश का पालन करते थे। इस कारण से वो उसको साथ रखता था, प्रसन्न रखता था, सारी सुविधाएं देता था। तो शेख तकी भी उनके साथ गया हुआ था बनारस में। उससे पहले परमात्मा के साथ बहुत कहर तोले, बड़े जुल्म किए। एक बार परमात्मा अपनी झोंपड़ी में, कबीर साहब जी दुल्हा कॉलोनी में अपनी झोंपड़ी में सोए हुए थे, रात्रि के समय विश्राम कर रहे थे। शेख तकी ने मस्टंडे गुंडे भेजे और तलवार के साथ उनकी टुकड़े टुकड़े करके आओ। 4-5 गुंडे लेकर खुद गया कि कहीं ये काट के ना हो, इतना ईर्षा करते। तो उन गुंडों ने तलवार मारी, ने परमात्मा के 6-7 टुकड़े कर दिए, आर पार तलवार निकल गई। और तलवार ऐसे लगे जैसे रुई में लगती है, हार्ड महसूस नहीं हो रहे थे। उनके हिसाब से तो कट चुके थे। जब वो चलने लगे, परमात्मा खड़े हो गए और कहा, शेख तकी बैठ जाओ, जलपान करके जाना। अब उन गुंडों ने तो देखा कि अभी हमने तो इसको काट दिया था, 6 टुकड़े कर दिया, वो खड़ा हो गया। वो डर गए कहीं वो भूत बात ना हो। उनका तो चढ़ गया बुखार 103। और शेख तकी नीच था, उसने माननीय नहीं थी भगवान की, चला गया। तो इतना कुछ देख कर भी वो महिमा का भूखा व्यक्ति परमात्मा से ईर्षा रखता था, उसने नहीं मानी, ना मानने दी। ऐसे और बहुत से कहर भगवान के ऊपर तोले थे। जहाँ भी सत्संग कर रहे होते थे, वहीं किसी बदमाश को भेज देते थे, परमात्मा को डले मारता था, कोई लठ मारता था। लेकिन वो तो हमारे लिए हमारे बाप हैं, हमारे पिता हैं, माता हैं, सभी गुणों से व्यक्त हैं, हमारे बंधु और साथी भी वही हैं। तो वो तो हमारे लिए भटकते ही रहेंगे। हमारी आंखें कद खुलेंगी, उसकी मालिक को इंतज़ार है। तो वो आंखें खोलने के लिए अब ये सारा सिस्टम मालिक ने दिया है। ये यथार्थ ज्ञान दिया, ऐसा विज्ञान दे दिया कि आप अपने मोबाइल में बैठकर अक्सर अक्सर देख सकते हो और पहचान सकते हो, जान सकते हो, और उसका तुलना, कंपैरिजन अन्य ग्रंथों से कर सकते हो। इसलिए अब आपकी ये नींद टूटेगी। परमात्मा ने ये विज्ञान और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट भगवान ने दिए, ये मनुष्य नहीं बना सकता। ये स्वप्न भी ना लेना कि मनुष्य ऐसे इंस्ट्रूमेंट और ये इंटरनेट वगैरह का जुगाड़ जोड़ लेगा। 43,20,000 वर्ष हैं 4 युगों में, और 3 युग जालिए। सतयुग में तो 17,20,000 कुछ वर्ष होते हैं, उसके बाद उससे आधे, उसके बाद उससे आधे। तो अब ये 4,32,000 बच रहे हैं, यानी 40 लाख तो जा चुके वर्ष। और आपको पता है हमारे पास कैसे इंस्ट्रूमेंट बने हुए थे। डंकी कोई ट्रांसपोर्ट का भी साधन नहीं था, बैलों के ऊपर लाद के या बैलगाड़ियाँ चलने लगी फिर बाद में। और सबसे बड़ा वाहन राजाओं का रथ होता था, रथ, और उसमें 4-4, 5-5 खच्चर घोड़े जोड़ के उसको घसीटा करते थे, क्योंकि रोड थी नहीं।
और वो ताकतवर होते थे जानवर, उनको कहीं से घसीट ले जाते और निकाल ले जाते, 5-4 आदमी बैठा करते उसमें। रोड भी ना बना पाए ढंग से, कोई वाहन भी नहीं बना पाए थे। और आज दास ने वो ज़माना भी देखा है कि हम दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ और गेहूं फसल निकालते थे, उसको कैसे निकाला करते थे, कैसे झाड़े भरा करते थे। और आज वर्तमान में क्या देख रहे हैं, कट 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 एक दिन में 500 मन कनक उठा ले, और पहले 500 मन कनक 2 महीने में भी ना उठा करती थी। ऐसे घसीटे जाते, उसके ऊपर कोई छड़ा झाड़ी झूठ बांध के उसको घुमाए जाते, कुछ पशुओं से कूटे जाते, कुछ लठ हाथों से मारे जाते, जब जाकर निकला करते थे। तो कहने का भाव ये है कि जो विज्ञान आज भगवान ने दी है, उसके बच्चे ही मनुष्य भी इसी के रिमोट से चल रहे हैं, ये उसके परमात्मा की ही रेंज से बाहर नहीं है। तो उन्होंने ये सब कुछ आपको दिया है, इसलिए दिया है कि आप इस भगवान को समझो, इस ज्ञान को समझो, पीछा छुड़वाओ। ये असंग जन्म हो गए आप भटकतों ने। तो इस प्रकार परमात्मा हमारे साथ सबके लिए ही भटक रहे हैं। और उस समय 120 वर्ष संघर्ष के अमालिक 5 वर्ष की उम्र में लग गए थे छक्के छुड़ाने इन विद्वान पुरुषों के, लेकिन इतने ढीठ थे, इन्होंने एक न नहीं मानी भगवान की सच्चाई को। और उसके लिए परमात्मा एक प्रमाण छोड़ गए कि 600 वर्ष पहले जो दाता बताया करते थे, जिसको अज्ञानी और अशिक्षित कहते थे, आज उस परमात्मा की उस वाणी ने से तुलना करके दिखा दी कि हमारे सदग्रंथ भी यही बता रहे हैं जो भगवान बताया करते थे। तो इससे सिद्ध हो गया कि आज तक जितने भी हमारे धर्म गुरु थे, चाहे किसी धर्म के, हिंदू या मुसलमान के, वो अपने भी सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बच्चे पुराने 18, ये पत्थर की पूजा करे भाई भूल गए सिरजनहारा। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु, सर्वकला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु।